अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। हम आज को आपको फिर कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम कि वो अपने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 147 पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उन्हें हर तरह का उस सिलेबस के मुताबिक तैयार कर रहे हैं ताकि वो अपने जो इम्तिहान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी जो वर्बल इंटेलिजेंस है इसका जो लास्ट लेक्चर है वो है, और ये आज हमारा जो बेसिकली लेक्चर है वो है मेंटल मैथ्स के ऊपर। कि ये वो बेसिकली मेंटल मैथ्स एक वो चीज़ होती है जो आप कोई भी काम करते हैं, जिस तरह मैथ का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बगैर किसी कैलकुलेटर या इस तरह की कोई चीज़ या लिखे बगैर कोई काम, कोई भी मैथ का कुछ भी और करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम मेंटल कैलकुलेशंस या मेंटल मैथ। तो अगर आप मिसाल लें, आप दुकान पे जाते हैं, अंडे लेते हैं तो दर्जन अंडे कितने के हैं, अगर वो कहता है आपको 3 दर्जन अंडे आपको मिल रहे हैं 18 रुपए के, तो आपको 1.5 दर्जन अंडे अगर आपको 18 रुपए के मिल रहे हैं तो 3 दर्जन अंडे कितने के मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं ये कौन से होते हैं, मेंटल क्वेश्चन। या फिर एक ट्रेन है, उसकी स्पीड इतनी है, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, तो ये बताएं कि 3 मिनट में वो कितना करेगी। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम किसके बदौलत करते हैं, ये होता है मेंटल मैथ जो हमें प्रोवाइड करता है इतना कि वो हमारा सिर्फ ये चीज़ चेक करनी होती है कि बंदे के अंदर सोचने की कितनी एबिलिटी है, कि बंदा एक जो बेसिक मैथ्स है उसको क्या वो चीज़ भी आती है। तो ये चेक करने के लिए भी वर्बल में एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, वो इस चीज़ में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देते हैं जहाँ पर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपनी पहले एग्जांपल की तरफ, आज मेंटल मैथ के। तो आपको बताता चलूँ कि जो आपका थर्सडे और फ्राइडे का लेक्चर थे ये एक बहुत बड़ी अहमियत के जिन्हें हासिल की हुई है। तो आपने ध्यान से इन दोनों लेक्चर्स को देखना है, इनके क्विज करने हैं, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपको क्विज में नहीं दिया जाता क्वेश्चन, खुद उसका एक एग्जाम्पल बना लें कि अगर गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही है तो इतने मिनट में कितना करेगी। इस तरह के खुद क्वेश्चन बनाकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मेंटली आपसे सॉल्व नहीं होता तो ट्राई करें कि आप उसको एक रफ रजिस्टर कॉपी उस पर लिख के कर लें ट्राई, कि आप बस आपकी इतना करें कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका एक जो मेंटल मैथ है वो एक, अगर उसको आप 3 पार्ट्स में करते हैं डिवाइड, पुअर, गुड और एक्सीलेंट, तो आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। तो ये आपने ट्राई करनी है कि ये जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं आपके थर्सडे और फ्राइडे के, इनको आपने अच्छी तरह देखना है। ये नहीं कि यार बस मुझे थोड़ा बहुत आ गया है तो बस मैं कर लेता हूँ। तो ये दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं इनको अपने ध्यान से देखना है और अच्छी तरह देखना है। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज 70% ऑफ 70, कि वो हमसे पूछ रहा है कि जो 70 का 70% है वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली हमें ये अब मेंटली करना है, कैलकुलेटर कोई भी इसमें यूज़ नहीं होता, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि इनिशियल में भी आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, और आईसीएसबी में भी आपके पास अक्सर इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने मेंटली तौर पर करने होते हैं। तो अगर हम देखें, उसने हमें इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए 48, बी 49, 57 एंड 56। तो हमारे पास इसका बेस्ट आंसर कौन सा है हम देखते हैं। इसने हमें आंसर दिया है बी 49। क्यों इसने हमें आंसर दिया है, तो अगर हम देखें इसका आपको मैं एक सिंपल तरीका सिखाता हूँ कि एक 70% ऑफ 70 किस तरह फाइंड करना है। तो अगर आपको जिस नंबर के साथ परसेंट दिया हुआ है उसने, जिस तरह इसमें 70% लिखा हुआ है, 70% ऑफ 70, तो सिंपल ये करना है, जिसके साथ परसेंट का एक सिंबल आ रहा है 70/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 70। जिसके साथ परसेंट का सिंबल आएगा उसके ओवर क्या लगा देंगे, 100, क्योंकि परसेंट जब हटाते हैं तो उसके ओवर क्या आ जाता है, 100। 70/70, जब 70/100 इंटू 70 आ जाएगा, तो जो ऊपर वाली 70 का जीरो एक जीरो कट जाएगा और दूसरे 70 का जीरो एक जीरो से 100 के कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, नीचे तो 100 खत्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास 7 इंटू 7। तो 7 7 ज़ार 49, इसलिए हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है, 79। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से देखनी है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है, टू नंबर्स हैव अ सम ऑफ 21, कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर हैं
उनका जो सम है वो 21 है। इफ़ वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, के जो एक नंबर है वो दूसरे से दो, जो पॉइंट से दो नंबर ज़्यादा है। व्हाट इज़ द लार्ज नंबर, जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है। आपके पास जो बड़ा नंबर है वो पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा इसका आंसर है। तो हमारे पास इसका आंसर है नंबर ए, 11.5, 9, 8.5 और 12.5 में से हमारे पास कौन सा है, 11.5। तो ये आपको इस तरह बताऊं कि इस वजह से है कि उसने कहा है कि हमारे पास दो नंबर्स का सम है 21। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स कौन से हम ले सकते हैं, कोई कोई भी हम अगर ले लें, अगर हम ले लें जिस तरह अभी यहाँ पर ले लें 11.5, अगर हम लें तो इसके साथ क्या हम लेंगे, तो वो हमें देखना है। अब 11 है तो हम ऑब्वियसली इसके साथ 9.5 लेंगे। तो ये जाके तब बनेगा 9.5, 9, 11, 11 और 9 हो जाएंगे 20, और जो 0.5 है 0.5 वो क्या हो जाएंगे 21। तो ये हमारे पास सबसे इसका बेस्ट आंसर है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है पड़ी और हमने किस तरह निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने हैं पड़े, आपको मेंटली इनको करना पड़ेगा, और ये नहीं कि इनको वैसे आप ऊपर ऊपर से देख लें, ध्यान से करना है, इसको सोच समझ के इसका आंसर निकालना है। ऐसे जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं निकाल लेंगे, अगर निकाल लेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। तो अगर आंसर निकल भी आए उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि भाई क्या मैंने ये आंसर अपना ठीक निकाला है या गलत है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आंसर ठीक है उसे निकालने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। इफ़ यू बाय अ न्यू शर्ट ऑफ 850 रुपीज़ एंड इट्स ईद ओकेजन्स देयर इज 55% ऑफ, देन हाउ मच यू हैव टू पे टू शॉपकीपर। कि आप एक शर्ट लेने गए हैं, ईद की शॉपिंग करने गए हैं, तो आपको एक शर्ट मिली है न्यू 850 की, कि आपको उसने जो शर्ट है 850 रुपये की दी है, और ईद है बड़ी, ईद का सीज़न चल रहा है, तो उसने अपने कपड़ों पे 5% डिस्काउंट लगाया हुआ है कि 5% डिस्काउंट है। तो वो पूछ रहा है कि आपने कितने पैसे देने आपको पड़ेंगे शॉपकीपर को, क्या वो 820 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 807.5, 806.5 या 805.6। तो इसका देखते हैं हमारे पास बेस्ट आंसर कौन सा है, तो 807.5 है। ये किस वजह से है कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि सिंपल इसका है कि अगर जिसके साथ हमें 1% का ऑप्शन दिया है उसके नीचे हम 100 लगा लें, तो हम अगर यहाँ पर लिखें 5/100 इंटू 850, तो ज़ीरो जो 850 का है 100 वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया है, तो बच जाएगा कितना 85, 5/10 इंटू 85। तो हम देख रहे हैं टू को काटें हम कित उसके साथ, जो हमारे पास 5 1 और नहीं, हम 5 ओवर जो हमारे पास 10 है और 85 है, तो 10 2 ज़ार और 10 कितने ज़ार 17 ज़ार 85 होता है। तो 5 इंटू 17 दोबारा 85/2 आ जाएगा। तो हम उसको करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये ध्यान से आपने करने हैं इस तरह के क्वेश्चन, ताकि आपको कोई इसमें मुश्किल ना हो। तो बाकी तो आप अभी इसमें आए तो सॉरी, इसका फिर आंसर, इसका आंसर आएगा आपके पास क्या, जब इसको आप आ जाएगा आपके पास आएगा 85 आ जाएगा ना, 85/2, 85/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.5। तो 42.5 वो अमाउंट है जो आपको डिस्काउंट मिला है। तो 42.5 डिस्काउंट मिला है, तो आपको देने कितने पड़ेंगे 807.5। अगर 807.5 को अगर हम प्लस करें 42.5, तो ऑब्वियसली हमारे पास बनता है 850। तो हमें पे करने पड़ेंगे 807.5 रुपये उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने जब ये देखें, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और तरह का एग्जाम्पल है कि जो आपने क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसमें ऊपर आपको बताया गया कि कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना है इसमें। तो वो कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं 55 माइनस 33। इसको जब आपने माइनस किया है तो एक जो नंबर आया है इसमें से कौन सा नीचे उसने नंबर जो ऑप्शन दिए हैं वो माइनस करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो आएगा। तो उसने हमें ऑप्शन दिए हैं 12, 2, 14 या 3। तो हम देखते हैं हमारे पास इसका जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है। तो हमारे पास जिसका करेक्ट आंसर है वो 2 है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं जब 55 माइनस 33, तो ऑब्वियसली हमारे पास 22 आ गया है। बट उसने यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो हम उसमें से कौन सा नंबर माइनस करेंगे, हाँ जब हम उसमें से 2 माइनस करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 22। तब हमारे पास क्या आएगा ओरिजिनल आंसर, कि हम फिर कहेंगे हमारी जो बोथ साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ है।
तो आपको इसके मुतालिक इस तरह के क्विज़ मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप वो सॉल्व करेंगे। और ले तो ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये नहीं करना कि बस जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करना है कि आपने देखे हैं जिस तरह ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं इनको सोच समझ के करना होता है, इनके लिए टाइम चाहिए होता है। और ये एक वो क्वेश्चंस होते हैं कि ये नॉर्मल बंदा बहुत सोच विचार के बाद करता है। तो ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें आप इसको, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस खुद भी सोच के लिखें, किसी दोस्त से पूछें अगर उसको कोई इस तरह का क्वेश्चन पता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, जो आपके पेपर्स हैं अभी आपको क्विज़ वगैरह आगे मिलेंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। तो थैंक्स फॉर, आज यही हमारी क्लास ख़त्म होती है, तो कल मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।